अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं सबसे पहले आप सबसे ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे इस वीडियो का मकसद किसी के भी धार्मिक भावनाओं को ना ही आहत करना है और ना कोई ठेस पहुँचाना है और ना ही किसी जो धर्म है उसका अपमान करना है। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में फेसबुक पे एक वीडियो अज़ान के ताल्लुक से काफ़ी वायरल हो रहा था और उस वायरल वीडियो में ये बताने की, समझाने की और उसको दिखाने की एक नाकाम कोशिश की जा रही थी कि देखो, अज़ान जो है, जो ये मुसलमान 5 वक्त अज़ान देते हैं लाउड स्पीकर से, उसमें दूसरे जो आस्था है, धर्म है, अकीदा है, फ़िरके हैं, मज़हब हैं, उनका अपमान हो रहा है, उनकी बेइज्जती हो रही है, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। अज़ान का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ क्या है? वो है नमाज का इन्विटेशन, नमाज का बुलावा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वायरल वीडियो को। क्या आप जानते हैं कि मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान में क्या बोला जाता है? अजान में मौलवी बोलता है, अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। हाँ, तो देखिए, ये तो मतलब इस तरीके से बता रही हैं कि देखिए, 5 वक्त जो स्पीकर पे बोला जाता है अल्लाह अकबर, क्या आप इसका मतलब जानते हैं? अल्लाह सबसे बड़ा है। तो भाई, अल्लाह सबसे बड़ा है, इससे बाकी जो मेरे भाई जो मज़हब हैं, धर्म हैं, आस्था है, अकीदा है, उनका अपमान कहाँ से हो गया? तो ये तो बिल्कुल एक सोचने वाली बात है, लॉजिकल बात है कि कोई भी शख्स है, अगर वो किसी भी भगवान को, गॉड को, ईश्वर को, देवी देवता को या अपने गुरु को, पीर को अगर मानता है, तो जाहिर सी बात उसको बड़ा ही समझेगा। क्या कोई शख्स ऐसा भी दुनिया में है जो अपने ईश्वर और भगवान को बिल्कुल छोटा मानता हो? नहीं, ये तो इलॉजिकल हो जाएगा। तो लॉजिकल बात जो है कि हम एक शत ईश्वर, जिसको अरबी में अल्लाह कहते हैं, हम उसको सबसे बड़ा मानते हैं। ये हमारी आस्था है, हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है कि जो एक शत ईश्वर है अल्लाह सुब्हानो तआला, वो ज़मीन का मालिक है, आसमान का मालिक है, चाँद, तारे, सूरज सबका मालिक है, इंसान, जानवर, परिंद सबका मालिक है और वही सबसे बड़ा है। तो इसमें बाकी जो अदर जो धर्म हैं, मज़हब हैं, फ़िरके हैं, आस्था वाले हैं, उनका अपमान कैसे हो गया? ये भैया, ये वायरल वीडियो वाले जरा हमको समझा दें। आगे देखते हैं। इसके बाद वो 2 बार कहता है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवाय कोई पूज्य नहीं। फिर मौलवी बोलता है, इसका अर्थ है, मैं गवाही देता हूँ कि हजरत मोहम्मद ही अल्लाह के रसूल यानी पैगंबर हैं। अंत में वो एक बार फिर बोलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अर्थात अल्लाह के सिवा कोई भी पूजा के योग्य नहीं है। हाँ, तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है, जो वायरल वीडियो वाली जो ये हैं कोई, इन्होंने अज़ान जो है ना, वो पूरी की पूरी इन्होंने वीडियो में डाली नहीं। बस अज़ान के जो चंद जो लाइनें थी, सेंटेंस थे, उनको ले लिया और उसको लेके ये साबित करने की नाकाम कोशिश की। अज़ान का जो मकसद इस वायरल वीडियो के हिसाब से बताया जा रहा है, वो ये बताया जा रहा है कि दूसरे धार्मिक भावनाओं का अपमान करती है अज़ान, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अज़ान का मकसद, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया और आगे भी मैं आपको बताऊंगा, अज़ान का जो इतिहास है, जो अज़ान की हिस्ट्री है, वो क्या है, तब आप सबकी आंखों से पर्दा बिल्कुल उठ जाएगा। जो लोग ये समझते हैं कि अज़ान एक तरीके का दूसरे धर्म के खिलाफ जहर है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों? क्योंकि अज़ान में 2 सेंटेंस हैं, वो इस वायरल वीडियो ने अपने वीडियो में लोगों को बिल्कुल बताया ही नहीं। क्यों? अगर वो इस वायरल वीडियो में वो 2 सेंटेंस भी डाल देता, तो इनका मकसद ना पूरा होता। और वो 2 सेंटेंस क्या है? वो है हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह, यानी कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। यानी कि इससे ये साबित हो जाता कि जो ये अज़ान है, ये तो नमाज का बुलावा है, इससे बाकी धर्मों का कोई लेना देना नहीं है, कोई उनका मजाक नहीं बन रहा है बाकी धर्मों का, कोई उनका अपमान नहीं किया जा रहा है बाकी धर्मों का। तो इसने वो 2 लाइनें, 2 सेंटेंस अज़ान की वो वीडियो में एकदम हटा दिया। हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि अज़ान नमाज का बुलावा है। आओ कामयाबी की तरफ, इससे क्या साबित हो रहा है कि जो नमाज है, वो जो अज़ान है, वो नमाज का बुलावा है। तो ये चीज़ें बहुत ही बारीकी से वायरल की गई हैं। आइए आगे देखते हैं। क्या ये बात दूसरे धर्मों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं है? कोई हिंदू, सिख या ईसाई धर्म को मानने वाला
स्पीकर पर बोले कि उसका ईश्वर ही सच्चा है और बाकी सबके भगवान झूठ हैं। जो ये बात नहीं मानते वो काफिर हैं। अल्लाह के मुताबिक उनको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। हाँ देखिए, सबसे बड़ा झूठ ये है कि अल्लाह के मुताबिक उनका जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये सबसे बड़ा झूठ है इस वायरल वीडियो का। क्यों? क्योंकि वायरल जो वीडियो वाले हैं इन्होंने ये चीज़ को पब्लिक में एक अफवाह फैला रखी है कि काफिर का मतलब होता है हिंदू, काफिर इज इक्वल टू हिंदू, जबकि ये गलत है। काफिर का मतलब हिंदू नहीं होता। और अरबी की जानकारी ना होने के कारण लोग इस तरीके की वीडियो अपलोड करते हैं और बाकी लोग उसको सुन के बिल्कुल आँख बंद करके बिल्कुल यकीन भी कर लेते हैं। अरबी में जो काफिर है, काफिर का माना होता है इनकार करने वाला। आमतौर पे काफिर इज इक्वल टू इनकार करने वाला। और दीन इस्लाम में जो काफिर होता है उसका माना होता है कि एक शत ईश्वर अल्लाह सुब्हानो ताला की जो हक बात है, सच्ची बात है, उसका इनकार करने वाला वो काफिर है, यानी कि अधर्मी। जैसे कि कोई धार्मिक इंसान है, वो अपने धर्म की, अपने ईश्वर की बात को ना माने और अपने धर्म को ना माने तो उसको आमतौर से कहा जाता है अधर्मी। तो काफिर इज इक्वल टू अधर्मी। तो हर धर्म में कुछ लोग अच्छे होते हैं, धार्मिक होते हैं, और कुछ लोग होते हैं अधर्मी। तो अधर्मी को जीने का हक नहीं है, ऐसा ना ही ईश्वर ने कहा है, ना ही अल्लाह ने कहा है। और ये सबसे बड़ा झूठ है इस वायरल वीडियो का कि अल्लाह के मुताबिक काफिर को जीने का हक नहीं है। ये बिल्कुल झूठ है। काफिर इनकार करने वाले तो 1450 साल पहले भी थे, बाद में भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। तो काफिर यानी कि अधर्मी, यानी कि सत्य का इनकार करने वाले लोग को जीने का हक नहीं है। ये कहीं पे भी नहीं उतरा हुआ है, ना ही कुरान में, ना ही हदीस में, कहीं पे भी नहीं उतरा हुआ है। लेकिन ये वायरल जो ये वीडियो करने वाले लोग होते हैं, ये कुरान की चंद आयतों को पेश करते हैं। जैसे कि सूरह तौबा की आयत है कि जहाँ भी काफिर को पाओ वहाँ उनको कत्ल कर दो, मार दो। तो वो ये कहते हैं, देखो तुम्हारा जो अल्लाह है वो तो कहता है हिंदुओं को मार दो। तो ये इनके दिमाग की एक गंदी सोच है। काफिर इज नॉट इज इक्वल टू हिंदू, काफिर इज इक्वल टू अधर्मी। ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है लोगों को? अगर इनकार करने वाला, मान लीजिए कि मेरे माता पिता हैं, वो अपनी संतान यानी कि मुझसे कह रहे हैं कि बेटा शराब को ना पीना, सिगरेट को ना पीना, ये मतलब गंदी आदत है, ठीक है। और मैं अपने माता पिता की बात का इनकार कर दूं और मैं शराब पीने लगूं, सिगरेट पीने लगूं, तो मैं अकॉर्डिंग टू अरबी शब्द मैं बन जाऊंगा काफिर, यानी कि इनकार करने वाला। मैंने अपने माँ बाप की बात का इनकार कर दिया तो मैं अरबी के अल्फाज में, शब्द में, मुझे लोग इनकार करने वाले को काफिर कह सकते हैं। तो काफिर का माना होता है इनकार करने वाला। और धार्मिक अगर कॉन्टेक्स्ट में आप देखेंगे, काफिर का माना होता है अधर्मी, यानी कि जो धर्म की सच्ची पक्की बातें हैं उनका इनकार करने वाला। तो सूरह तौबा में जो ये कहा है एक शतीश्वर अल्लाह सुब्हानो ताला ने कि अधर्मी को जहाँ पे भी पाओ, युद्ध में, ये आयत का कॉन्टेक्स्ट है युद्ध, जंग। तो जंग में, ठीक है, युद्ध में अधर्मी से अगर तुम्हारी जंग हो तो डरो मत, जहाँ पे भी अधर्मी को पाओ वहाँ उसको मार दो, वहाँ उसको कत्ल कर दो। लेकिन अधर्मी अगर शांति चाहता है तो उसको हिफाजत के साथ किसी महफूज स्थान पे छोड़ के आओ। तो ये पूरी आयत है। और ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं, देखो ये लोग कहते हैं जहाँ पे भी मतलब हिंदू को पाओ उसको मार दो। बिल्कुल गलत है। मेरे सैकड़ों हिंदू दोस्त हैं, बचपन से हिंदू दोस्त हैं, कभी मेरी मारपीट नहीं हुई। साथ में खाना खाते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है, मस्ती करते हैं, सब करते हैं। लेकिन ये आयत का मतलब ना कभी मेरे इमाम साहब ने मस्जिद के, ना ही मेरे किसी आलिम दीन ने, विद्वान ने, ना ही मेरे किसी मौलाना ने, ना ही मेरे कुरान ने, ना ही मेरे हदीस उसको कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वचन को, ना ही उसमें कभी ये आया कि तुम लोग अधर्मियों को कत्ल कर दो, मार दो, काट डालो, नहीं आया। इसी तरीके से मैं आपको एग्जाम्पल के तहत से कह रहा हूँ। वेदों में एक वेद है अथर्ववेद, उसमें ये
साफ साफ आया है श्लोक में, मंत्र में, कि वेद निंदक यानी कि वेदों का इनकार करने वालों को, वेद निंदक को मार डालो, चीर डालो, फाड़ डालो, जला डालो, भस्म कर दो। यानी कि जो वेदों को नहीं मानते हैं, वेदों का इनकार करते हैं, यानी कि जो अधर्मी लोग हैं, उनको चीर दो, फाड़ दो, काट दो, जला दो, भस्म कर दो। तो क्या अब मैं इस चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके मैं लोगों में ये फैला दूं कि हाँ देखो, ये लोग तो कहते हैं वेद को ना मानने वालों को काट दो, चीर दो, फाड़ दो, जला दो, भस्म कर दो, तो भैया इनसे बच के रहो? नहीं, वो कॉन्टेक्स्ट के साथ जब आप समझेंगे तो हर धर्म में ये कहा गया है कि जो अधर्मी लोग हैं, जो राक्षस लोग हैं, उनको मार दो, उनको धरती से समाप्त कर दो। अब इसको कोई वेद को ना मानने वालों को कोई ले ले, इजक्वल टू ईसाई, इजक्वल टू मुस्लिम, इजक्वल टू सिख, तो ये तो गलत चीज़ एक तरीके से हो जाएगी। उसी तरीके से काफिर का मतलब इजक्वल टू हिंदू कर देना, ईसाई कर देना, सिख कर देना, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। काफिर यानी अधर्मी, और हर धर्म में कुछ लोग धार्मिक होते हैं तो कुछ लोग अधर्मी भी होते हैं। तो इसलिए इस तरीके की बात को बिल्कुल ना फैलाएं। आगे स्टार्ट करें। तो क्या इसकी छूट दी जानी चाहिए? अब कल्पना कीजिए कि किसी मंदिर या गुरुद्वारे पर रोज सुबह शाम ऐसा भजन कीर्तन किया जाए कि हमारा ईश्वर ही एकमात्र सच है और मस्जिद में बैठा हुआ अल्लाह झूठ है। मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं। अगर ऐसा होने लगे तो कैसा लगेगा? भारत जैसे सेक्युलर देश में अल्लाह की इबादत के नाम पर क्या दूसरे धर्मों के अपमान की छूट दी जा सकती है? अगर नहीं, तो लाउडस्पीकर पर दिन में 5 बार दूसरे धर्मों के अपमान की ये खुली छूट क्यों? ये वीडियो वायरल करने वालों का मकसद सिर्फ ये है, अजान में जो कहा जा रहा है अल्लाह अकबर, एक सत्य ईश्वर सबसे बड़ा है, तो इन्होंने उसका जो मतलब है अपनी अकल से ले लिया कि देखो ये लोग अपने ईश्वर को बड़ा बता रहे हैं, यानी कि हमारा जो ईश्वर है, भगवान है, जो जीसस हैं, वो सब मतलब छोटे हैं। तो ये इनके अकल की सोच है। इसमें अजान से अपमान कहाँ हो रहा है? ये तो वीडियो बनाने वाला खुद अपमान कर रहा है अजान की आड़ को लेके। अब ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि एक सत्य ईश्वर अल्लाह ही पूजा के योग है, इबादत के लायक है, तो अब इसमें बाकी धर्मों का कौन सा बेइज्जती हो रही है, कौन सा नुकसान हो रहा है? ये भी भैया वायरल वीडियो करने वाले ने खुल के नहीं बताया, बल्कि एक झूठ बोल दिया कि अल्लाह के मुताबिक काफिर को जीने का हक नहीं। ये कहीं पे भी नहीं उतरा हुआ, ये सरासर झूठ बात है। अजान में ऐसी कोई लाइन है ही नहीं कि अल्लाह के मुताबिक काफिर को जीने का हक नहीं, बिल्कुल झूठ बात है। पूरी अजान में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा अजान का जो इतिहास है। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बताता हूँ कि इन्होंने कहा कि मान लीजिए दूसरे मतलब जो धर्म वाले लोग हैं या किसी मंदिर से या चर्च से या गुरुद्वारे से अगर इस तरीके से कहा जाने लगे तो क्या होगा? तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हमें अपने भारत जो देश है, उसका जो कानून है, संविधान है, उस पर पूरा भरोसा है। और जो हमारे भारत देश की जो एकता है, यूनिटी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और तमाम जाति और आस्था और अकीदों और फ़िरक़ों के बीच में जो एक एकता है, उस पर पूरा यकीन है कि हमारे दीन इस्लाम के मानने वाले कभी जो मंदिर में बात होती है, चर्च में बात होती है और जो गुरुद्वारे में बात होती है, वो हम लोग बिल्कुल अच्छे से लेते हैं, उसको पॉजिटिव उसको वे में लेते हैं, कभी निगेटिव वे में नहीं लेते हैं, जैसे हमारी अजान को इस वीडियो में लिया जा रहा है, वायरल वीडियो में। तो देखिए, अगर कोई शख्स कह रहा है जय श्री राम, तो इसका मतलब कोई पागल ही होगा जो ये लेगा यार ये लोग खाली राम की जय कर रहे हैं, बाकी जीसस की जय नहीं कर रहे, अल्लाह की जय नहीं कर रहे, और जो सिखों के जो गुरु हैं उनकी जय नहीं कर रहे, तो ये उसके अकल की कमी है। भाई राम के मानने वाले हैं, वो जय श्री राम बोल रहे हैं, भाई हमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें बाकी धर्मों का कोई अपमान कहाँ से हो जाएगा? इसी तरीके से अगर एक सत्य ईश्वर अल्लाह सुब्हानो ताला सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर कहा जा रहा है, तो उसमें बाकी धर्मों का कहाँ से अपमान हो गया? तो ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल, राम का नाम सत्य है, तो अब कोई पागल आदमी कहे यार ये राम का नाम सत्य है, इसका मतलब क्या जीसस का नाम झूठ है, सिखों के जो मतलब जो गुरु हैं उनका नाम झूठ है, अल्लाह का नाम झूठ है? नहीं,
ये पागलों वाला मेरे भाई एक बात हो जाएगी। भाई राम का नाम सत्य है, तो जो जो राम के मानने वाले हैं वो राम को भाई उनके नाम को सत्य बोलेंगे, तो इससे बाकी धर्मों का कोई अपमान नहीं होगा। बल्कि हम तो राम को, श्री राम को एक अच्छा मनुष्य, अच्छा राजा, अच्छा इंसान और अच्छा पति, अच्छा भाई और अच्छा बेटा के रूप में मानते हैं। और राम के ताल्लुक से तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम वाली छवि है हमारे दिमाग के अंदर। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई कहता है कि जय श्री राम या राम का नाम सत्य है। इसको पॉजिटिव वे में इसको लेना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि खाली राम की जय है, बाकी लोग की कोई जय नहीं है, या खाली राम का नाम सत्य है, बाकी सब झूठ है। नहीं, ये मकसद ही नहीं है ना। इसी तरीके से अल्लाह के सिवा पूजा के कोई योग नहीं है, तो इसको पॉजिटिव वे में आप लेना, इसको नेगेटिव वे में आप क्यों ले रहे हैं कि इससे बाकी सबकी बेइज्जती हो रही है, अपमान हो रहा है। और छोटे छोटे एग्जाम्पल और भी हैं थोड़े बहुत, जैसे फॉर एग्जाम्पल से 25 तारीख को दिसंबर के महीने में हर साल जो हमारे ईसाई भाई हैं वो ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थडे मनाते हैं और बोलते हैं मैरी क्रिसमस। तो ईसाइयों की जो धार्मिक आस्था है, अकीदा है, वो ये है कि अल्लाह ने बेटा पैदा किया, यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, यानी कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। लेकिन ये इस्लाम इस बात को नहीं मानता। इस्लाम की जो आस्था है, अकीदा है, वो ये है कि अल्लाह की ना तो कोई माता पिता है, ना अल्लाह किसी का माता पिता है, ना अल्लाह किसी का बेटा है, ना अल्लाह का कोई बेटा है, ना अल्लाह को बीवी बच्चों की कोई आवश्यकता है, ना ही अल्लाह का कोई बीवी बेटा हो सकता है। यानी कि एक शतीश्वर, एक अकेला है, कुल हु अल्लाहु अहद। ना ही अल्लाह को किसी ने पैदा किया, ना ही अल्लाह ने किसी को पैदा किया। लेकिन हमारे जो ईसाई भाई हैं वो लोग सैकड़ों सालों से मानते आ रहे हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं। तो हम कभी इस चीज़ पे नहीं कहा कि नहीं ये तो हमारी भावनाओं को आहत किया जा रहा है, ठेस। क्यों? क्योंकि जो हमारा भारत देश है ना, बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारा मुल्क है, बहुत प्यारा देश है। इसमें सबको अपनी अपनी आस्था पे, अकीदे पे, मनहज पे चलने की पूरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन प्यार मोहब्बत से, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की इज्जत करते हुए, ना कि छोटी छोटी बातों को उसकी बाल की खाल उखाड़ के उसके ऊपर लोगों को एकदम उनके दिमाग में जहर भर देना, हेट स्पीच करना, इसके खिलाफ है हम लोग बिल्कुल। हेट स्पीच, किसी के धर्म को नीचा करना या धर्मों में आपस में कोई विवाद पैदा करवाना, इस तरीके के वीडियो अपलोड करना, ये कानूनन अपराध भी है। और हमारे देश की जो एक एकता है, एक शांति का माहौल है, उसके ऊपर एक कलंक भी है, एक खतरा भी है। तो मैं ये एक विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ ये वीडियो वायरल बनाने वाले से कि अजान पे आपत्ति करने से अच्छा था कि पूरी अजान को पहले आप अपने वीडियो में लाते और एक एक सेंटेंस का उसका माना बताते, और उस माने के ताल्लुक से आपको जो कन्फ्यूज़न होती वो आप किसी अच्छे अरबी के जानकार से पूछते, तो वो आपको बता देता कि अजान का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नमाज का इन्विटेशन है, ना कि किसी दूसरे धर्म को अपमानित करना। ठीक है। अब आइए अजान का जो इतिहास है वो मैं आपको बताता हूँ कि अजान कब से चालू हुई और क्या अजान का मकसद किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत करना था। आइए देखते हैं। तो जो ये वायरल वीडियो में ये बताया जा रहा है कि जो अजान दी जाती है उसका मकसद है दूसरों की धार्मिक जो भावनाएं हैं, उनके जो भगवान हैं, उनके जो गॉड्स हैं, उनका अपमान करना, उनकी बेइज्जती करना, उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करना, ठेस पहुंचाना, मजाक बनाना, ये एक्चुअल में अजान का मकसद है ही नहीं। बल्कि जिसने भी वो वायरल वीडियो बनाया है उसको अरबी की कोई जानकारी नहीं, इल्म से वो बिल्कुल पैदल है। और यहाँ तक कि जो अजान दी जाती है 5 वक्त, उसका जो इतिहास है
1450 साल पहले का, उसको कोई इतिहास भी नहीं मालूम। तो आइए आज मैं उसको जो अजान का इतिहास है वो मैं शॉर्ट में एकदम बताता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अगर आप डिटेल में जाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसलिए मैं आपको शॉर्ट में एक ही हदीस के ज़रिए आपको बताता हूँ कि जो अजान है, अजान का सिर्फ़ और सिर्फ एक मकसद था, एक टारगेट था, वो था इनविटेशन, यानी कि नमाज का बुलावा, यानी कि नमाज की दावत देना, लोगों को ये आगाह करना कि नमाज का वक्त आ गया है, आज जाओ नमाज पढ़ने। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, कोई काम तुम्हारा बड़ा नहीं है, बल्कि अल्लाह एक शत ईश्वर सबसे बड़ा है, आओ पहले नमाज पढ़ो। ठीक है, तो अजान का जो मकसद था वो था एक शत ईश्वर, अल्लाह सुब्हानो ताला की इबादत के लिए लोगों को बुलाना, उसको अजान कहते हैं। आइए, ये एक हदीस है जो एक शत ईश्वर अल्लाह सुब्हानो ताला के अंतिम आखिरी रसूल पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जो हदीस है वो एक हदीस की बुक आती है, वचन की बुक आती है अबू दाऊद, और उसका वचन जो संख्या है यानी कि हदीस का नंबर है वो है 499। आइए देखते हैं अजान का जो इतिहास है वो इंशाअल्लाह हम जानते हैं कि इसका इतिहास क्या था और इसका जो मकसद था वो क्या था। क्या वाकई में ये दूसरे धर्मों की अपमान करने के लिए, बेइज्जती करने के लिए अजान दी जाती है, या वाकई में एक्चुअल में लोगों को जो ये नमाज इबादत है उसके लिए इकट्ठा करने के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाकूस की तैयारी का हुक्म देने का इरादा किया ताकि लोगों को नमाज की खातिर जमा होने के लिए इसे बजाया जा सके, तो एक रात मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स के हाथ में नाकूस है। मैंने उससे पूछा, अल्लाह के बंदे क्या इसे फरोख्त करोगे? उसने कहा, तुम इसे क्या करोगे? मैंने कहा, हम इसके ज़रिए लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे। हाँ, तो देखिए कि हम इसके ज़रिए लोगों को नमाज के लिए बुलाएंगे, यानी कि अजान का जो इतिहास है ये क्या है? लोगों को नमाज के लिए इकट्ठा करना, इनवाइट करना, लोगों को बुलाना, ना कि किसी दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। आइए आगे सुनिए। उस शख्स ने कहा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ न बता दूं? मैंने कहा, क्यों नहीं, ज़रूर बताइए। तो उसने कहा, तुम इस तरह कहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलफलाह, हय्य अलफलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। नमाज के लिए आओ, नमाज के लिए आओ, कामयाबी की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, फिर वो शख्स मुझसे थोड़ा पीछे हट गया, ज़्यादा दूर नहीं गया। फिर उसने कहा, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो इस तरह कहो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलफलाह, क़द क़ामतिस्सलाह, क़द क़ामतिस्सलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर जब सुबह हुई तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और जो कुछ मैंने देखा था उसे आपसे बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह ये ख्वाब सच्चा है। फिर फरमाया, तुम बिलाल के साथ उठकर जाओ और जो कलिमात तुमने ख्वाब में देखे हैं वो उन्हें बताते जाओ ताकि इसके मुताबिक वो अजान दें, क्योंकि इनकी आवाज़ तुमसे बुलंद है। चुनाचे मैं बिलाल के साथ उठ खड़ा हुआ, मैं उन्हें अजान की कलिमात बताता जाता था और वो उसे पुकारते जाते थे। वो कहते हैं, तो उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसे अपने घर में से सुना
तो अपनी चादर घसीटते हुए निकले और कह रहे थे, अल्लाह के रसूल, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, मैंने भी इसी तरह देखा है जिस तरह अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हा ने देखा है। इस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह। अबू दाऊद कहते हैं, इसी तरह ज़हरी की रिवायत है जिसे उन्होंने सईद बिन मुसैयब से और सईद ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत किया है। इसमें इब्ने इसहाक़ ने ज़हरी से यूं नकल किया है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, यानी 4 बार। और मोहम्मद और यूनुस ने इसे ज़हरी से सिर्फ अल्लाहु अकबर की रिवायत की है, इसे उन्होंने दोहराया नहीं है। सुनन नबी दाऊद हदीस नंबर 499। हाँ, तो देखिए इस पूरी हदीस में वचन में नबी की, इसमें कहीं पे भी ये नहीं है कि देखो अजान का मकसद किसी दूसरे जो धर्म है, मज़हब है, आस्था है, उनको ठेस पहुंचाने के मकसद से अजान दो, नहीं, बल्कि अजान का जो इतिहास है, जो कॉन्टेक्स्ट है और इसका जो वाकई में ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है, वो इनविटेशन है, यानी कि नमाज का इनविटेशन और नमाज का बुलावा। तो भैया ये वायरल वीडियो वाले ने तो बिना अरबी के जाने और बिना इतिहास के जाने उसने इतना बड़ा ये इल्ज़ाम लगा दिया कि देखो अजान से तो जो दूसरे जो धर्म हैं उनकी जो भावना है वो आहत हो रही हैं, उनका अपमान हो रहा है, ये सब झूठ है। तो मैं वायरल वीडियो जो बनाने वाले से इतना कहना चाहता हूँ कि पहले अध्ययन कीजिए और जो हक बात है उसको लोगों तक पहुँचाइए। अजान को टारगेट करके मुसलमानों को बदनाम करके और इस्लाम को नीचा करने की कोशिश में ही आपकी रोज़ी रोटी चल रही है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि झूठ के पाँव ज़्यादा लंबे नहीं होते, ज़्यादा दिन तक वो दौड़ नहीं पाते, तो झूठ कभी ना कभी थक हार के वो भैया बैठ जाता है। तो वायरल वीडियो वाले से इतना ही कहना है कि दोबारा कोई वीडियो वायरल करने से पहले अच्छे से अध्ययन कर ले। अब अजान में जो बातें आती हैं, सेंटेंस आते हैं, थोड़ा उसके ताल्लुक से आपको बता देता हूँ। वीडियो थोड़ा आपका लंबा हो रहा है। अजान कितनी अच्छी और ख़ूबसूरत चीज़ है और हर धर्म में इबादत के लिए, पूजा के लिए, अर्चना के लिए अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उसका इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अजान में इंसान की आवाज़ का इस्तेमाल किया गया है। और कितनी खूबसूरत, अगर अजान को आप सुनेंगे तो आपको, आपकी रूह को, आपकी आत्मा को सुकून मिलेगा। ठंडे दिमाग से अगर आप सुनेंगे, 1-1.5 मिनट की अजान होती है, उसके ऊपर इतना बवाल। अरे कम से कम 1-1.5 मिनट अजान अगर कोई शांति से, सुकून से अगर उसको सुने तो उसकी आत्मा को कितना अच्छा लगेगा, कितना सुकून मिलेगा, उसका तन बदन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, क्योंकि अजान की मीठी आवाज़। और अजान में कहा क्या जा रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, एक शत ईश्वर सबसे बड़ा है। तो अगर हम किसी काम में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं, और हम, मेरे लिए ये ऑफ़िस का काम करना, जो ये प्रोजेक्ट है, जो ये सामान बेचना है, या मुझे दुकान पे जो ये काम है, मेरा कस्टमर आ रहा है, ये सब बहुत मतलब ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मेरे घर में शादी है, ब्याह है, मैं उसमें बिज़ी हूँ, बड़े बड़े काम हैं। तो जैसे ही अजान की आवाज़ हमारे कान में जाएगी, अल्लाहु अकबर, एक शत ईश्वर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तो मुझे ध्यान आएगा, यार ये जो मैं दुनिया का काम कर रहा हूँ, ये लाख बड़े क्यों ना हो, लेकिन एक शत ईश्वर अल्लाह से बड़ा नहीं है। तो उसके दिल दिमाग में आएगा कि अल्लाह सबसे बड़ा है, तो पहले नमाज पढ़ी जाए। चलो नमाज की तरफ। तो अजान का बुलावा देखिए, पहले ही सेंटेंस में जो आस्थावान, जो नमाजी हैं, उनको ये इनवाइट कर दिया गया, बता दिया गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है। ये तुम्हारे कारोबार, दुकान, रोजी रोटी, शादी ब्याह, काम धंधा, ये सब कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो आओ पहले भैया नमाज पढ़ो। ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, कोई पूजा के योग्य नहीं है, और लोग अपनी इच्छा की पूजा करते हैं। आज मेरी इच्छा हो रही है, यार बड़ा जाड़ा है, बड़ा कोहरा है, नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे, या आज बहुत गर्मी है, पसीना बहुत बह रहा है, नमाज़ पढ़ने नहीं जाएंगे, यार आज तो मेरी शादी है, आज यार नमाज़ पढ़ने कैसे जा पाएंगे। तो हमने अपनी इच्छा को अपना माबूद बना लिया है। तो अजान हमें बता रही है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई पूजा के योग्य नहीं है, अपनी इच्छा को छोड़ दो और जाओ इबादत करो, नमाज पढ़ो। आगे अजान में अल्फाज आते हैं, सेंटेंस आते हैं, हय्या अलस सलाह,
और हय्या अलल फलाह, यानी कि आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। यानी कि नमाज पढ़ोगे, एक शत ईश्वर को याद करोगे तो उसकी मदद आएगी, तो तुम कामयाब होगे। तो आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। ये हमारा एक शत ईश्वर हमको बता रहा है अज़ान के ज़रिए कि अज़ान कितनी इम्पोर्टेंट है। अज़ान नमाज का इन्विटेशन है, उसका बुलावा है। और लास्ट में अज़ान में ये फिर कहा जाता है अल्लाहु अकबर कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा है। दिमाग भटकाओ मत अपना। यानी कि शुरुआत में भी कहा गया कि अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, और आखिर में भी कहा गया कि अल्लाह सबसे बड़ा है। वीडियो को वायरल करने वाले को और वीडियो को बनाने वाले को ये नहीं पता था कि सुबह की जो नमाज होती है फजर की, उसमें एक जो सेंटेंस है वो ये भी है कि नमाज नींद से बेहतर है। अस्सलातु खैरुम मिनल नौम, यानी कि जो नमाज है वो नींद से बेहतर है। यानी कि क्या कहा जा रहा है, एक शत ईश्वर क्या कह रहा है कि सुबह सुबह तुम सो रहे हो, तुम नींद में अपनी पड़े हुए हो, बल्कि नींद से बेहतर एक शत ईश्वर की इबादत है, नमाज है। तो जो सुबह सुबह अपने ईश्वर परमेश्वर को याद कर ले, उसके सारे काम आसान हो जाते हैं। तो नमाज नींद से बेहतर है, ये भी एक सेंटेंस है जो सिर्फ़ और सिर्फ सुबह की नमाज में दिया जाता है, बाकी 4 टाइम की नमाज में नहीं। तो अज़ान के ताल्लुक से जो ये अफवाह फैलाई जा रही है, इस झूठे वीडियो को वायरल करके मैंने इसका जवाब अपने इल्म के हिसाब से देने की कोशिश की। और अगर मेरे इस वीडियो से किसी भी हमारे हिंदू भाई को या सिख भाई को या ईसाई भाई को कोई तकलीफ़ पहुंची हुई हो या कोई ठेस पहुंची हुई हो, तो मैं बहुत अपने दिल से उससे माफ़ी चाहता हूं। मेरा मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत करना बिल्कुल भी नहीं था। बस मैं चाहता हूं जो सत्य है, जो हक बात है, वो आवाम के सामने, जनता के सामने और पब्लिक के सामने आ जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हो रहा है, उसी तरीके से मेरे जो ये सच्ची बात वाला वीडियो है, आप इसको भी वायरल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।